हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Welcome to today's daily dose. Let's start question of first. If 1 by 4 log a base 2 plus the 4 log b base 2 is equal to 4 1 plus 3 by 2 log 5 base 0.008, which of the following is true? कौन सा सही है या मैं बता रहा है? देखो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि log मान लेते हैं कि log a की पावर m बेस x है, पावर आगे आ जाती है, log a बेस x लिख सकता हूँ मैं। तो जब ये पावर आ गया तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये मल्टीप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक इससे कोफिशिएंट नहीं जाएंगे, यानी कि आप मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। मान लो कुछ इस तरीके से है log b बेस x, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, ए बी बेस x आ जाएगा, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई में। लेकिन ये तब आते हैं जब इनका कोफिशिएंट नहीं कुछ, या कोफिशिएंट 1/4 है तो पहले तो इसकी पावर में ले जाओ, ए की पावर 1/4 होगा, एक क्योंकि पावर ही तो आगे 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 आएगी। मैं जब इसको आगे करके लिखूंगा इस प्रॉपर्टी से, तो ए की पावर m आगे आ जाता है, m log a बेस x, तो 1/4 आगे आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलर मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ, log b, ये पावर ऊपर चला जाएगा 4, बेस कितना आ जाएगा 2, इज इक्वल टू, ये 4 एज इट इज रहने दो, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 + 3/2, 0 पॉइंट, मैं यहाँ बात करूँ 0.008, पॉइंट हटाएंगे डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1000, 30 आ जाएगा, देन ये आ जाएगा 2/10 या 1/25 लिख दो, 8 से कट करेंगे तो 1/1/25, ये 5 की पावर 3 होता है, इसे मैं 5 की पावर -3 बोल सकता हूँ। तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ log 5 बेस 5 की पावर -3, कुछ इस तरीके से। यस, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोनों का बेस सेम है और प्लस में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इस वाली प्रॉपर्टी से log a b है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो log a की पावर 1/4 इनटू में b की पावर कितना आ जाएगा 4, ये दोनों मल्टीप्लाई में है प्लस में, तो बेस सेम है तो ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4, और मैं यहाँ बात करूँ 1 + 3/2, आपको पता होगा बेस का पावर तो 1 में आगे आता है, 1/-3, यानी कि मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ कि यार log मान लो a बेस x की पावर -b है, तो मान लो यहाँ 1 क्या आ जाएगा माइनस का 1/b log a बेस x, यानी कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। बेस की जो पावर है 1 में आगे आती है और नंबर की जो पावर है वो सीधा सीधा आगे आती है, ये आ जाएगा log 5 बेस 5। अभी हम बात करेंगे दोनों का बेस सेम हो जाए, यानी कि log x बेस x हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, तो ये बराबर किसके होता है 1 के, ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होगी। यस, कुछ इस तरीके से, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log बेस 2 a की पावर 1/4 इंटू में b की पावर 4 इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा 1 + 3 से 3 कट जाएगा, और ये 1 -1/2 आ जाएगा, हमारे पास माइनस चल रहा था, 3 से 3 कट जाएगा, ये माइनस बचेगा, माइनस का 1/2, और ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। 5 बेस 5 यानी log x बेस x किसके बराबर होता है 1 के, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने पे ये क्या बनेगा 4, और 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना मिलेगा हमें रिमेन 1/2, 1/2 से इसे कट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2, यानी ये वैल्यू 2 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि log a की पावर 1/4 b की पावर 4 बेस 2 इज इक्वल टू आ गया 2 के। अब सिमिलर ये log 2 इधर जाएगा, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी क्या है भाई हमारे पास में, तो इसकी प्रॉपर्टी एक और है, log a बेस x इज इक्वल टू b है, a इधर ही रह जाता है इक्वल टू x की पावर b, ये इसकी सर्च फॉर्म होती है, a इधर ही रह जाएगा, log x जब इधर जाएगा तो x की पावर b, ये सर्च फॉर्म बन जाती है। तो log 2 इधर जाएगा तो ये नंबर इधर ही रह जाएगा, यानी कि a की पावर 4, a की पावर 1/4 इंटू में b की पावर 4, log 2 इधर जाएगा तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, यानी कि 4, ये हमारे पास में आ गया। यहाँ a और b की आप देख रहे होंगे तो b की पावर है, a की पावर है, 1 में कोई पावर नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में हमें ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, तो इसमें आप देख रहे होंगे a या b की पावर 1 में नहीं है, या तो a की पावर 16 है या फिर a की पावर कुछ भी नहीं है, तो मैंने बोथ साइड पावर 4 कर लिया, बोथ साइड पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 1/4 b की पावर 4 की पावर हमने 4 कर दिया इज इक्वल टू 4 की पावर 4। आप देखेंगे
पावर मल्टीप्लाई में चली जाती है, आपको पता होगा। यानी कि एक प्रॉपर्टी और लिख देता हूँ, ए इंटू में बी की पावर एम है, तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ए की पावर एम, बी की पावर एम। और आपको पता होगा ए की पावर एम की पावर एन है, तो आप मल्टीप्लाई करके ए की पावर एम एन भी लिख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से। तो अभी मैं यहाँ देखूंगा तो ये आ जाएगा ए की पावर 1/4 इंटू में 4, मल्टीप्लाई में चली जाएगी पावर, 4 इंटू में 4, ये दोनों मल्टीप्लाई में चली जाएगी इसके साथ। और 4 की पावर 4 कितना होता है देन 256। अब 4 से 4 कट जाएगा, ए इंटू में बी की पावर 16 इज इक्वल टू आ जाएगा 256 के। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू कितने का आ जाएगा देन 256 अपॉन में बी की पावर 16। ये हमारे पास कुछ पावर बनेगी। तो ए इक्वल टू 256 अपॉन में बी की पावर 16, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, यही आंसर। क्लियर पॉइंट? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वाटर फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप लेंथ 20 मीटर and diameter is 6 centimeter can fill a tank of volume V in 2 hours. The volume of the tank that can be completely filled by water and flowing at the speed of 20 meter per second. ठीक है, a cylindrical pipe of length 40 meter है, of radius is 4 centimeter in 1 hour. ये बात तो आपको पता होगा, लेंथ का यहाँ पर कोई यूज नहीं होगा। रीजन रीजन इसके पीछे ये है कि मान लो आपसे वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है ना हमारे पास में, मैं यहाँ बात करूँ वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम जो भी होगा इसका वॉल्यूम मतलब वी, पहले वाले का वॉल्यूम वी की बात करें, तो वॉल्यूम में जो होता है वो ऑलवेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ जितना उसकी स्पीड है, स्पीड पे डिपेंड करता है, इनटू में एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, में ऐसे लिख दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, मतलब अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, पाइप का जितना एरिया है, अब पाइप छोटा सा है तो उसमें से कम पानी फ्लो होगा, पाइप का बड़ा है तो उसमें ज्यादा पानी फ्लो होगा। अब पानी फ्लो पे भी किस चीज पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, पानी कितनी तेजी से आ रहा है, मतलब जितना प्रेशर होगा पानी का तो पानी जितना ज्यादा आएगा, तो स्पीड पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, पानी भैया 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, जितनी देर आएगा पानी ज्यादा आएगा। इसके ऊपर डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, लेंथ से यहाँ कोई लेना देना, पाइप आप 20 मीटर का लगाओ, 40 का लगाओ, 100 मीटर का लगाओ, यहाँ लेंथ से कोई लेना देना नहीं, पानी तो उतना ही आएगा। 100 मीटर का पाइप लगाओ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, पाइप की ब्रेथ कितनी है, मतलब उसका एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन का जहाँ से पानी आ रहा है, वो डिपेंड करता है। पानी आप 100 मीटर से लाओ या नीचे से 200 मीटर से लाओ, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है देन स्पीड इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू में टाइम पर। तो ये कह रहा है वाटर फ्लोइंग 10 मीटर पर सेकंड से हो रहा है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड डायमीटर इतना है। डायमीटर तो आपको पता होगा, डायमीटर जो होता है वो हाफ, मैं कह सकता हूँ ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, या रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, ऐसे ही बोल सकते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हम ये हमारे पास में ये आ जाएगा। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो हम वॉल्यूम बता सकते हैं, जो पहले वाले का वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा, तो स्पीड कितना है इसकी 10, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है रेडियस, रेडियस मतलब डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 3, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ देन 6/2, तो देन 3 सेंटीमीटर रेडियस है, 3 का स्क्वायर। टाइम कितना चला, तो टाइम चला टोटल 2 आवर्स, तो ये 2 आवर्स, ये इतना पानी फ्लो हुआ, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम वी हमें गिवन है, तो वॉल्यूम आ गया। कितना वॉल्यूम होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 10 करेंगे तो 180 पाई आ जाएगा, ये हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। फिर ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द टैंक दैट कैन बी कम्प्लीटली फिल्ड बाय द वाटर, इस वाटर से एक टैंक जो है पूरा पूरा फिल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ टैंक क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ जो टैंक है, वॉल्यूम ऑफ अ टैंक दैट कैन कम्प्लीटली फिल्ड बाय वाटर ऑफ फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 40 मीटर, लेंथ का कोई यूज नहीं है, रेडियस कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर इन 1 आवर। तो अभी हम बात करें यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ अ टैंक कितना आएगा, तो ये तो वॉल्यूम ऑफ अ, ये आ गया हमारे पास सिलेंड्रिकल पाइप का, तो यहाँ से कितना आएगा ये हमारे पास में, स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, एरिया कितना आ जाएगा देन पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट सीधा सीधा, और इनटू में टाइम कितना दे रखा है देन 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू ये करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 320 ऑफ पाई के, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वॉल्यूम कितना है इसका, तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, हमें इसकी वैल्यू पता है, वी की फॉर्म में आंसर देना है, वी की फॉर्म में आंसर देना है,
वी की फॉर्म में आंसर कितना आ जाएगा, देन मैं इसको लिख सकता हूँ 120 पाई की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 120 पाई इज इक्वल टू वी के है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ अ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है वो कितना आ जाएगा 320। पाई की फॉर्म में आंसर नहीं देना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 120 ऑफ पाई के, पाई इज इक्वल टू v बाय 180 के, कुछ इस तरीके से। तो v बाय कितने का आ जाएगा 180 के। आप इसे सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ टैंक आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ टैंक कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 32 डिवाइडेड बाई 18, तो कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 16 v बाय 9 के। तो ये फॉर्म ऑफ अ v की फॉर्म में आ गया 16 v बाय 9, यानी कि आ जाएगा इतना सा बात क्लियर है। तो फॉर्म ऑफ अ वी बताना है 130 320 ऐसा कुछ नहीं पूछा, वी की फॉर्म में पूछा, मतलब रिलेटिव टू इसके रिलेटिव वॉल्यूम पूछा है कितना होगा, 16 v बाय 9 होगा। नेक्स्ट, if the area of six faces of a cuboid are x1 x2 और dot 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 x6, then the volume of a cuboid कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बताना है हमें। सबसे पहले तो क्यूबॉइड आपको पता होगा इस तरीके से क्यूबॉइड बनता है, तो कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड बनता है। इसके कितने फेसेस बनेंगे हमारे पास, कितने फेसेस हैं, तो ये क्यूबॉइड होता है हमारे पास, कितने फेसेस है 6 फेसेस है, नीचे का फेस, ऊपर का फेस, इधर का फेस, इधर का फेस, फ्रंट का फेस, बैक का फेस, आगे कितने फेस हैं 6। तो ये जो गिवन है x1 ये एरिया गिवन है, x1 ये तो 6 फेजेज है, मतलब ये फ्रंट वाले का जो है ये x1 है, तो सामने वाले का भी उतना ही होगा x2। हम कह सकते हैं x1 x2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितना एरिया, मैं यहाँ इस तरीके से बात करूँ, जितना एरिया इस फोन का इधर का है, ये वाला पार्ट, ये क्यूबॉइड फॉर्म है, आप देख रहे हो जितना एरिया इस सेक्शन का है उतना ही एरिया इस सेक्शन का होगा, फ्रंट का भी, क्योंकि सेम है, लेंथ इनटू ब्रेथ सेम ही है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ अभी ये बात क्लियर है। अब जो ये एरिया होगा, ये एरिया सेम होगा, क्यों दोनों एरिया सेम होंगे, क्योंकि ये हाइट और ब्रेथ में काम कर रहा है। ये एरिया भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ इंटू में लेंथ इंटू में हाइट काम कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू, ये एरिया है, एरिया ऑफ मान लेते हैं किसी एक फेस का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाले का है, मतलब फ्रंट वाला जो, या तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर रहे हैं तो मतलब कह सकते हैं सरफेस का एरिया है, सरफेस और टॉप का एरिया है। यस, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम कह सकते हैं कि x3 और x4 ये दो एरिया बराबर हैं किसके, देन b इंटू में h के। तीसरा x5 इक्वल टू x6 का जो एरिया वो बराबर आ जाएगा l इंटू में, ये हमारे पास बराबर आ गया। मैं इन सब की मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं कह सकता हूँ x1 x2 3 x4 5 6, 6 है, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा LB इंटू में BH, LB दो बार आएगा हमारे पास में, LB इंटू में BH भी दो बार आएगा, BH आएगा साइन, BH इंटू में BH, और फिर हम इसके साथ जाएंगे तो LH इंटू में LH। अभी हम देखेंगे तो x1 x2 x3 x4 x5 x6, एरिया कितना आ जाएगा L कितनी टाइम आएगा, देन 4 टाइम, B भी 4 टाइम आएगा और H भी 4 टाइम आएगा, इनकी पावर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका इधर आएगा, पावर इधर जाएगी तो रूट में आ जाती है, आपको पता होगा, यानी कि अंडर रूट 3 ऑफ x इज इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई की पावर 3 आ जाता है यदि ये रूट में है। लेकिन x की पावर 3 इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू वाई की पावर आ जाता है 1/3, यानी 1 अपॉन में आता है, रूट में है तो ऐसे आएगा। ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा रूट फोर ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये हमारे पास में रूट 4 आ जाएगा यहाँ पर, रूट फोर क्लियर है पॉइंट, इज इक्वल टू LBH क्या आ जाएगा। और LBH क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोई क्यूबॉइड पूछे आपसे तो क्या बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू में H, ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कितना आ गया हमारे पास में, ये बात, ये कौन सा पार्ट आ जाएगा, देन बी, यही आंसर। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, इजीली इसको टैकल कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, spending rupees 422, Alok bought 35 pen from among three varieties of pen YZ. If each pen of variety XYZ cost of rupees 10, rupees 8 and rupees 15 respectively, and Alok bought the maximum possible pen variety Z, maximum variety Z की वो खरीदता है, find the total number of pen of variety X and that Y bought कितना हुआ। देखो X और Y बताना है, Z का मैक्सिमम है तो हमें Z से शुरुआत करना है। हम कह सकते हैं टोटल पेन कितना खरीदा,
तो मान लेते हैं एक्स पेन खरीदा, वाई पेन खरीदा और टोटल जेड पेन खरीदा। हम मान लेते हैं एक्स के एक्स पेन खरीदे, वाई के वाई पेन खरीदे, जेड के जेड पेन खरीदे। हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन एक्स वेराइटी, नंबर ऑफ पेन एक्स वेराइटी, मैं यहाँ बात करूँ वेराइटी, हमने मान लिया एक्स ही आ जाएगा। नंबर ऑफ पेन, पेन वाई वेराइटी, आप और कोई वेरिएबल मानना चाहते हैं तो और कोई मान सकते हैं, ऐसी जेड का जेड मान इज इक्वल टू 35 के। फिर एक्स पेन खरीदा है जिसकी कॉस्ट है 10 रुपीज पर पेन, एक्स वाले की, और 10x रुपये टोटल अमाउंट गया। वाई की जो कॉस्ट है 8 रुपये है, तो 8 वाई गया हमारे पास में। एंड जेड की जो कॉस्ट है वो कितना है, देन 15, तो 15 जेड गया। इज इक्वल टू मिला के कितना आ जाएगा टोटल, मिला के टोटल कॉस्ट आ गया 422। यानी कि एक्स रुपये का एक पेन है एक्स वेराइटी का। तो एक्स पेन हमने एक्स वेराइटी की खरीदे, 10x टोटल कॉस्ट पे करी होगी, 8 बाय टोटल कॉस्ट पे करी होगी वाई वेराइटी की। तो जेड वेराइटी का हमने टोटल पे करा होगा 15 जेड, मिला के टोटल इतना पे करा। मैं इस वाली इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 8x। हमारे पास दो इक्वेशन है तो स्पेशल इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन से हमें आंसर देना है तो ये स्पेशल इक्वेशन हो गई। तो 8y, इसमें से एक वेरिएबल कम कर देते हैं। सर आपने y को ही कम क्यों करा, तो उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। 8 इंटू में 35 करेंगे तो 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24, 24 और 4 28 आ जाएगा। हमने y को ही कैंसिल क्यों करा, तो इसके पीछे का रीजन है z हमें पता है मैक्सिमम चाहिए, तो आप x को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो x को कैंसिल कर लो लेकिन z को रहने देना, क्योंकि z की मैक्सिमम वैल्यू रख के हम काउंट करेंगे कि z मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो z के ऊपर डिपेंड करेगा, z जितना मैक्सिमम होगा तो बचा हुआ हमारे पास में x और y होगा। तो अल्टीमेट हमें z मैक्सिमम रखना है, कितना हम मैक्सिमम z रख सकते हैं। माइनस 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 कैंसिल आउट करने पर ये हमारे पास कितना बचेगा, देन 2x बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 7z, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास में 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, 142 आ जाएगा। जेड कितना रख सकते हैं, जेड मैक्सिमम है तो एक्स मिनिमम होगा, तो 0 रखने पर बनेगा नहीं, 0 से कटेगा नहीं, 1 रखने पर बनेगा यस, एक्स इक्वल टू 1 डालने पर ये आ जाएगा 2 + 7z। नंबर ऑफ पेन चाहिए या पेन पेन चाहिए तो वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ पेन चाहिए हमें, तो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर होंगे, यानी ऐसा तो नहीं होगा 2.5 पेन परचेज करके लाया, 3.5 पेन परचेज करके लाया, ऐसा तो नहीं हो सकता 2.8 पेन परचेज करके लाया। पेन जब भी लाया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोई एक इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर है तो एक्स इक्वल टू हम 0 डालने पे ही काम नहीं करेगा, क्योंकि 7z इज इक्वल टू 142, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। आप डायरेक्टली सोच सकते हैं कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम से स्टार्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 पे 0 पे काम नहीं करेगा, 0 पर काम नहीं करेगा, तो x इक्वल टू कहाँ वर्क करेगा, ये 1 पर 1 वर्क करेंगे तो ये 2 + 7z इज इक्वल टू 142, तो 7z इज इक्वल टू आ जाएगा 140 के, तो z इज 20 पे वर्क कर रहा होगा। z की वैल्यू 20 आ गई तो मैं बहुत प्यार से कह सकता हूँ x y z, z 20 है, x मिनिमम 1 है, तो बचे हुए टोटल पेन जो है x + y + z कितना हमारे पास में 35, 35 में से ये 21 ये है तो बचा हमारे पास में 14, 14 समझ में आ गया होगा टोटल, ये आ जाएगा हमारे पास। एक्स हमें पता है, जेड हमें पता है, 35 में से एक्स और जेड हटा दो तो हमारे पास वाई आ जाएगा। एक्स + वाई, जब जेड मैक्सिमम होगा कितने पेन बनेंगे टोटल, तो टोटल 15 पेन बनेंगे, यानी ऑप्शन काम होता है। सर मैं डायरेक्ट नहीं सोच पाया तो भाई फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यार 2x इज इक्वल टू 142 माइनस का 7z, x इज इक्वल टू, आप मैक्सिमम से शुरुआत कर दो, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, इस तरीके से सोच लो। या आपको x मिनिमम चाहिए, z मैक्सिमम चाहिए, तो आप ऐसे सोच लो 7z इज इक्वल टू 142 माइनस का x, माइनस का 2x सॉरी, ठीक है। आप z की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 142 माइनस का 2x बाय कितने का आ जाएगा 7 के। z इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 20 टाइम कट जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास में, 2 माइनस का 2x बाय 7 ये बच गया, हमने इंटीजर नंबर अलग निकाल लिया। ये बेसिक फॉर्म है 20 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 7। अब x की ऐसी वैल्यू रखो जो 7 से डिविजिबल हो जाए, तो सबसे पहली वैल्यू बनेगी x की 1, फिर x की अगली वैल्यू बनेगी 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, अगली वैल्यू बनेगी 15, 15 - 1, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि x जितना छोटा रखेंगे z उतना क्या मिलेगा, हमें बड़ा मिलेगा मैक्सिमम। x कम से कम रखना है जिससे कि y हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा, ये है माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस हो, तो x की वैल्यू हम जितनी छोटी रखेंगे, मान लो ये जितना बढ़ेगा z उतना कम होगा, ये जितना कम रहेगा z उतना मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम कितना होगा जब ये 0 है,
जब जितना ये बढ़ता चला जाएगा जेड उतना कम होता चला जाएगा। जैसे 8 रखोगे, 8 माइनस 1 7, 7 से 7 कट गया 2, 2 रखने पे 20 माइनस 2 तो 18 वैल्यू आएगी जेड की, जेड कम हो जाएगा। 15 रखेंगे तो ये 2 2 जा 4, 4 माइनस करेंगे 16 वैल्यू आएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है, तो कितना आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन डू द फॉलोइंग इक्वेशन हैव, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। स्टार्ट करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं 4x इक्वल टू, अब एक ही इक्वेशन से आंसर देना है, 10 का 5 है। दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि यार पहली इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी और पॉजिटिव होगी, तो हमें पहले बताना है तो हम सीधा बता सकते हैं y इज लेस देन 32 है तो 32 से कम तक जाना है। स्टार्टिंग आप 0 से तो कर नहीं सकते, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से कर दो। x इक्वल टू 1 डालने पे, y इक्वल टू 1 डालने पे, 1 डालने पे प्लस का 4 हो जाए 5 हो जाएगा तो 116 हो जाएगा। 116 इज डिविजिबल बाय 4, यस डिविजिबल बाय 4। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहें तो। y इक्वल टू आपने 1 डाला तो ये आ जाएगा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 111, 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 116 के, और x इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 9 जा 36 यानी 29 बनेगा। x और y, जब x 1 लेते हो तो y 29 आएगा। कितने से आपने क्लास में पढ़ा होगा, ये दोनों इंक्रीज होते हैं, y कितने से इंक्रीज होगा 4 से, तो अगली वैल्यू देन 4 पर आएगी तो ये बनेगा अगली वैल्यू 5। जब 5 वैल्यू डालोगे इसमें तो ये 5 से इंक्रीज होगा, 5 से इंक्रीज का मतलब है दोनों ही इंक्रीज होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 34, 34 और 5 डालेंगे तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा, ऐसे 32 तक जाएगा। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो मैं बहुत आराम से बता सकता हूँ, +4 इस तरीके से चले जाए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेसिक तरीका है। 1 1 1 समझ में आ गया ना, 1 + 5 देन 9 अगली वैल्यू फिर 13 आएगी, +4 के साथ चलता चला जाएगा ये, +4 9 9 5 13, 13 के बाद अगली वैल्यू बनेगी हमारे पास में देन 17, 17 से अगली वैल्यू 21, 21 से अगली वैल्यू हमारे पास बनेगी 25, 25 से अगली वैल्यू कितना बनेगी देन 29, 29 + 4 करेंगे 33, जहाँ चला जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 8 सॉल्यूशन। आप इस तरीके से कर सकते हैं। और क्या तरीका है भाई इसका, और इसको ऐसे कर सकते हैं कि यार x इक्वल टू 111 + 5 बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो, इंटीजर नंबर अलग निकाल लो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और बचा हमारे पास 31, तो 4 7 जा 28, 28 + 3 बचा तो 3/4 आ जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, एक y अलग निकाल लेंगे और ये y/4 बनेगा। अभी मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 27 + y + 3y आ जाएगा 4 के। अब y की पहली वैल्यू जो ये इंटीजर है, तो इंटीजर ये तो हमने अलग निकाल लिया, y की अब ऐसी वैल्यू रखनी है जो 4 से डिविजिबल हो जाए। फर्स्ट वैल्यू y की कितनी आएगी 1, अगली वैल्यू कितनी आएगी तो 5 + 3 8 पर डिविजिबल होगा, अगली वैल्यू 12 पर जाएगा तो ये 9 आएगा, मतलब 4 4 के डिफरेंस पता चला। 9 के बाद ये अगला वैल्यू कौन सा आएगा 13, ऐसे डिविजिबल होता जाएगा। कहाँ तक जाना है हमें, 17 21 25 और 29। कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज क्या हो जाएंगी पॉसिबल, 8 वैल्यूज आर पॉसिबल, 8 वैल्यूज आर क्लियर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी और दोबारा देखो फिर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डेली डोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो मुस्कुराते रहो।